नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। मेरे साथ शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी वहीं राजद के राष्ट्रीय महासचिव सैयद फैसल अली जी हैं और आज शिवहर के विकास पर चर्चा होगी, वहीं रीगा चीनी मिल पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी ओर से आपको इसके लिए भी आभार कि आप चीनी मिल के मुद्दे को समय समय पर उठाते रहे, ताकि बहुत सारे लोगों की नींद टूटी है। आज सर रीगा आप पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? रीगा चीनी मिल का आपने विजिट भी किया है, रीगा चीनी मिल चालू कराने के लिए आप प्रयासरत सर, बहुत दिनों से प्रयासरत हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रीगा चीनी मिल ना सिर्फ मेरे बल्कि हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के भी दिल में बहुत उसकी जगह है, और वो चाह रहे हैं। जब 2020 में यहाँ चुनाव में आए थे उस समय भी उन्होंने वादा किया था, और अभी मेरी जब विस्तृत बातचीत उनसे हुई है तो वो चाह रहे हैं किसी तरह से ये चले, किसी तरह से इस पूरे क्षेत्र के विकास में इसकी जो पहले भूमिका थी फिर से उस भूमिका को वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमको ये जानकारी मिली, हमारी जब ओम प्रकाश धानुका जी से बातचीत हुई तो उनका भी मैंने देखा कि उनका भी मत यही है, मन यही है कि किसी तरह से चीनी मिल चले। आप लोगों से बात हुई और भी बहुत सारे दोस्तों से बात हुई, तो मुझे लगा कि इस क्षेत्र में जा कर के देखा जाए। बहुत स्पष्ट एक बात आपके माध्यम से लोगों को सूचित करना चाहूँगा कि इस मिल को लेकर के बहुत सारी भ्रामक बातें लोगों में फैलाई गई हैं, झूठी बात फैलाई गई हैं। इसलिए मैं चाहता था कि यहाँ पे स्वतः आ करके मैं स्वयं देख लूँ कि इसकी स्थिति क्या है। जैसे जब इसकी बात हम लोगों ने की तो पता चला कि मशीन के नाम पे कबाड़ है, कोई मशीन, कोई बॉयलर, कोई अभी नहीं चल रहा है। इस तरह की अफवाहें फैलाई। पूरी अफवाह यही है। दूसरा ये कि इसकी ज़मीन उमीन, मकान, कॉटेज सब पर अनाधिकृत कब्जा है। तो हमने अपने आँख से देखा है कि सारा बंगला आप लोग के पोजीशन में है, सारी ज़मीन आप लोग के पोजीशन में है, और मशीन और जितने भी आपकी चीज़ें हैं वो काम करने की स्थिति में हैं। जाहिर सी बात है, साल 2 साल से बंद हैं तो उनकी सर्विसिंग, उनका रख रखाव करना होगा। लेकिन जंक है या एकदम कबाड़ है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। तो आप लोगों के माध्यम से जो भी इसमें इंटरेस्ट ले रहा हो उसको मैं ये बताना चाहूँगा कि इस फैक्ट्री में अभी भी दम है, इसको जिंदा किया जा सकता है, इसमें सांस और जीवन बाकी है। सांस और जीवन बाकी है, तो इसको चलाने के लिए सर आप प्रयासरत हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से फैक्ट्री को पुनः जो पुनर्जीवित किया? देखिए, इसमें तकनीकी मामला भी है, सिंह जी बैठे हुए हैं, इसमें कानूनी मामला भी है, और सारी स्थिति ये है कि अब इसको कोई इन्वेस्टर जो है वो इसमें इन्वेस्ट करके इसको ले और अपनी ओर से चलाने का प्रयास करे। लेकिन कुछ आर्थिक पक्ष भी है कि कोई आदमी भी लेगा तो घाटे का बिजनेस नहीं करना चाहता है। ये स्पष्ट है कि पहला साल में इसमें बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन उसमें एक जो सुनहरी किरण है वो ये है कि हम लोग इथेनॉल इसमें बना सकते हैं। तो इथेनॉल को शुरू करके पानी खर्चा निकल सकता है, और फिर आगे की रणनीति या आगे को कैसे इसको किया जाए शुरू, वो किया जा सकता है। लेकिन यहाँ आने से पहले रजनीश, मेरे मन में ये था कि 2-3 साल इसमें कुछ नहीं होना है, ये एक भट्टी है जिसमें आपको डालते रहना है। 1 साल के बाद तो निकलने लगे। लेकिन जैसा कि पांडे जी बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, इन्होंने बताया कि इसमें साल भर में भी आपको कम से कम इथेनॉल के माध्यम से कुछ अर्जित हो सकता है, कुछ आप पैदा कर सकते हैं, कुछ आप अर्थ का भी ध्यान रख सकते हैं, आर्थिक पक्ष भी ध्यान रखा जा सकता है। हमने अपने कुछ मित्रों से बातचीत की है, सीए को दिया हुआ है पूरा पेपर, ड्यू डिलीजेंस वगैरह जो है वो करवा रहे हैं, लीगल पक्ष भी जांच रहे हैं। अगर संभव होगा आपके माध्यम से तो हम चाहेंगे कोई भी लेना चाहे ले ले, या हमारे कोई मित्र बंधु हम लोग लेना चाहते हैं तो ले ले। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही मकसद है कि ये मिल चालू हो, और हम प्रयास कर रहे हैं। चूँकि तेजस्वी जी ने भी बहुत इसमें इंटरेस्ट लिया है, बहुत दिलचस्पी ली है। आदरणीय लालू जी की बहुत सारी यादें इस मिल से जुड़ी हुई हैं, बाबू से, जिनको आप लोग बाबू कहते हैं, ओम प्रकाश धानुका जी, उनसे उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। तो वो भी, जब रीगा चीनी मिल की बात हो रही थी तो लालू जी भी बहुत भावुक हो गए, और उन्होंने अपने सामने माननीय उप मंत्री तेजस्वी जी को ये बात कही कि इसको देखो और इसको जैसे हो इसको काम करो। तो सारी बात तेजस्वी जी से भी बहुत विस्तार से हुई है, और उन्होंने भी अपना पूरा इंटरेस्ट दिखाया है, और अभी कुछ अधिकारियों के साथ मीटिंग भी हुई है। लेकिन अभी उसका कोई ऐसा तुरंत नतीजा नहीं आया है। लेकिन मुझे आशा है कि 10, 15, 20 दिन के अंदर इस पर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा।
मैं आशान्वित हूँ। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए कि ये खुल जाए, ये चलने लगे। दोनों उपाय भी है। सरकारी तौर पे अगर कोई आ जाता है, बिडिंग के थ्रू कोई ले लेता है, उसमें भी मेरा पूरा सहयोग रहेगा। अगर हम लोग स्वयं कुछ कर लेते हैं तो आप लोगों के सहयोग के लिए हम हाथ जोड़ के आप लोग से प्रार्थी हैं कि इसको चलाना मेरा काम है, पैसा कमाना काम नहीं। तो यही है। अब दूसरा ये कि आप लोग से चाहेंगे कि किसानों से, रजनीश, आप लोग सब संपर्क में होंगे, किसानों को अगर जब बात हो जाती है तो ये आशा दीजिए कि उनका बकाया भी दिया जाएगा, उनका आर्थिक पक्ष का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। वो लोग गन्ना लगाएं, गन्ना लगाए, पुनः गन्ना लगाना शुरू। इसलिए कि जब तक यहाँ 60-65 क्विंटल, ये क्या कहते हैं, लाख क्विंटल अगर नहीं होता है तो ये फैक्ट्री इतना बड़ा नहीं चल सकता है। और अभी जो क्षमता है मेरे ख्याल से 18-20 लाख, अभी एरिया में 18-20 लाख क्विंटल गन्ना, तो उतना में तो बहुत मुश्किल है इसको चलाना, बचत नहीं हो पाएगी, बचत नहीं हो पाएगी। और कोई भी उद्यमी 1-2 साल बर्दाश्त कर सकता है, एकदम लंबा समय बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो ये है, आप लोगों को किसानों के संपर्क में रहना चाहिए। हम भी प्रयास करेंगे कि अपने माध्यम से भी किसानों से संपर्क करके ये प्रचार प्रसार किया जाए कि इसको ये जिंदा है, इसमें फिर से विटामिन डालने की कोशिश की जा रही है। जिंदा है ये, इसको खड़ा करने का प्रयास करना है, क्योंकि ये बेड पे है, इसको खड़ा करना है। मुझे उम्मीद है कि माननीय तेजस्वी जी के प्रयासों से और आदरणीय लालू जी के आशीर्वाद से, धानुका जी की जो शुभकामनाएं हैं उसके साथ हम लोग इसको खोल पाएंगे। लालू जी के पास आप साय की तरह रहते हैं सर। लालू जी के साथ आपका साया जुड़ा रहता है, हर समय उनके साथ रहते हैं। कैसी तबीयत है लालू जी की? लालू जी सिंगापुर गए हैं, उनके बारे में क्या कहें? लालू जी बहुत ही जीवट व्यक्ति हैं और उनकी जो आत्मशक्ति या आत्मबल है वो इतना स्ट्रांग है ना कि मैंने अपने इतने साल, जो भी मेरी उम्र हो गई, इसमें उतना मजबूत आदमी अंदर से नहीं देखा है। कल वो गए सिंगापुर और 5 तारीख को संभवतः उनका ऑपरेशन है, किडनी ट्रांसप्लांट है। आप लोग सब लोग दुआ कीजिए कि वो स्वस्थ होकर के लौटें और यहाँ चीनी मिल में, रीगा चीनी मिल में एक बार फिर आप लोग उनका स्वागत कीजिए ज़रूर, और उनको लेके आएंगे। ये मेरा आपसे वादा है कि अगर ये प्रयास हम लोगों का सफल हो गया तो आदरणीय लालू जी यहाँ पे आएंगे और माननीय तेजस्वी जी भी यहाँ पे आएंगे और फीता काट करके इस चीनी मिल का बॉयलर, जो भी चीज़ें हैं, मशीन ऑन करेंगे। आगे क्या कहना चाहेंगे? शिवहर लोकसभा में आप लगातार प्रयास करते हैं, यहाँ के विकास पर चर्चा करते हैं। शिवहर को रेल लाइन नहीं मिला सर। शिवहर सीतामढ़ी बापू धाम रेल लाइन। देखिए, ऐसा है कि अभी मेरा एकदम एक एजेंडा है, अर्जुन की नज़र मछली की आंख पर है। तो मेरा रीगा चीनी मिल पे ध्यान केंद्रित है। ये शुरू हो जाए, विकास स्वतः आएगा। वो एक धारा है जो निरंतर चलती है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। रहा ये कि रेलवे का मामला, वो भी हम लोग उठाए थे। अब सरकार अगर केंद्र में आप लोग बनवा देते हैं, जो कि आशा है 2024 में, तो वो भी प्रयास करेंगे। देखिए, लड़ाई लड़ने में हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। इतना आप लोग, कम से कम जो लोग हमको जानते हैं, कि बोलने में, लड़ाई लड़ने में या बात को मजबूती से रखने में हम कभी नहीं पीछे हटते हैं। और यही चीज़ है जिसके कारण मुझे आदरणीय लालू जी का आशीर्वाद है और मेरे साथ तेजस्वी जी का स्नेह है और साथ है। तो वो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले अभी चीनी मिल रीगा शुरू हो जाए। उसके बाद हमारे अध्यक्ष बैठे हैं सुरेश जी, और मोतिहारी चीनी मिल भी है, उसकी व्यवस्था तो बहुत बुरी है, उस पर 2000 करोड़ का उस पर बहुत लायबिलिटी है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कल कारखाने से ही विकास की धारा निकलती है। यहाँ अगर 50,000 लोग जुड़े हैं तो आप मान लीजिए कि जो हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं, एक आदमी के साथ 5 आदमी का परिवार है, तो 2.5-3 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं। उनका अगर खान पान की व्यवस्था हो जाएगी तो विकास स्वतः आ जाएगा। वो करेंगे। और रेलवे का जो है वो भी मेरे दिमाग में है। और रेलवे की भी जो शुरुआत होने की बात थी, वो भी जब माननीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे तब शुरू हुई थी। उसके बाद से फाइल बंद है, तो उसको भी खुलवाने का प्रयास करें। तो चलिए, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। ये थे हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय महासचिव, वहीं शिवहर जिला के, शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी सैयद फैसल अली जी, और रीगा चीनी मिल को लेकर ये प्रयास कर रहे हैं कि रीगा चीनी मिल को पुनः चालू कराएंगे। और इनका कहना है कि 10 से 15 दिनों में कुछ ना कुछ बड़ा रिजल्ट आएगा, रीगा चीनी मिल पुनः चालू होगा। तो आप अगर गन्ना किसान हैं तो अब अभी गन्ना का प्लांटेशन चल रहा है, तो गन्ना की खेती आप पुनः शुरू करें। रीगा चीनी मिल आपका चलने के लिए पुनः तैयार हो रहा है। तो सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।